पिछले साल से अभी तक हम व्यस्त हैं। यून बेचारा चला गया। हाँ, दो यून चले गए। दो यून चले गए। हम ऐसा नहीं जाना कि कब यून आया कब गया। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक जो नए बैल आ रखे हैं हमारे नए मेहमान, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए। चेहरा बापूजी का सूख गया है और बहुत कमजोर हो गए हैं बापूजी, लेकिन माँ मानने को तैयार ही नहीं है। लंगूर हमारे गांव में देखने को मिल रहे हैं, वो देखो सामने पहाड़ी पे। और अच्छी बात है, वो तिल की खिचड़ी हमने बनाई है, बहुत टेस्टी देखने में ही लग रही है। और इसका नाम माने तिल का तिलकुटा बोला है। कई प्रकार की टेंशन और कई प्रकार की चिंताएं मन में चलती रहती हैं, तो जो भी होगा वो। इंजीनियर साहब देखो कैसे समझाते हुए बापूजी को, हैं हाथ पीछे रख के, ऐसा करो जी, ऐसे हैं खुश हो गए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अभी जो मौसम है सुबह सुबह का वो आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि आज सुबह 5-6 बजे से लगातार अभी तक बारिश होती जा रही थी। लेकिन अभी मौसम ने थोड़ा हमारा साथ दिया है और जो बारिश है वो थोड़ा रुक गई है, पूरी तरह से ये रुक गई है। अभी बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है और आसमान भी साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बादल हट रहे हैं और सामने पहाड़ियों पर अभी भी कोहरा लगा हुआ है, लेकिन नीला आसमान देख के थोड़ा लग रहा है कि मौसम साफ़ हो सकता है। और कहीं कहीं आपको धूप भी सामने देखने को मिल रही होगी, तो अगर धूप लगती है तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। नहीं तो सुबह से जब बारिश हो रही थी ना, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि बिस्तर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है तो मैं बाहर निकला और ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई और आपसे जो बातचीत है वो भी चालू हो गई है। और सूर्यदेव यहाँ देखो अभी बादलों के पीछे हैं और वहाँ पर थोड़ा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। बाकी साइड भी नीला आसमान दिख रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि धूप लगेगी और हम बाहर निकल के कुछ काम धाम कर पाएंगे। कल वीडियो आपने देखी होगी हमारी, तो उसमें हमारा जो काम है वो चालू हो गया है। लेकिन आज बारिश आई तो फिर मिस्त्री लोगों ने छुट्टी कर ली है, क्योंकि अभी तक बारिश आई रही थी। और टाइमिंग की बात करूँ, जो ड्यूटी की है मिस्त्री लोगों की, वो है 9-9:30 बजे से शुरू। तो देखो आज तो काम मिस्त्री लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन अगर मौसम सही होता है ना तो ज़रूर हम कुछ काम करने की खुद कोशिश करेंगे। नहीं तो जो हमारा काम है वो पीछे 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 पता नहीं कब तक पूरा होगा। और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो एक भी टाइम हम फुर्सत से बैठ नहीं पाएंगे। कई प्रकार की टेंशनें और कई प्रकार की चिंताएं मन में चलती रहती हैं, तो जो भी होगा वो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सामने क्रॉन्च पर्वत पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और वो कोहरा हटता तो वहाँ के जो नज़ारे हैं ना, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता, क्योंकि आज क्रॉन्च पर्वत पर बर्फ़बारी हुई है। ज़्यादा नीचे तक तो बर्फ़बारी नहीं हुई है, लेकिन ऊपर ऊपर जहाँ पर कार्तिक स्वामी का मंदिर है उस साइड बहुत तगड़ी बर्फ़बारी हुई है। और मुझे लगता है जब तक कोहरा हटता है वहाँ से बर्फ़ पिघल भी सकती है, क्योंकि नई नई जो ताज़ी बर्फ़ होती है ना वो जल्दी पिघल जाती है अगर मौसम थोड़ा भी ऐसा सही रहता है। तो देखो अगर वहाँ पर बर्फ़ दिखेगी तो आप लोगों को भी हम ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ काफ़ी नीचे तक बर्फ़बारी हो रखी है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे है हिमालय से, तो यहाँ तक बर्फ़बारी हो रखी है। तो कैसा मौसम रहा होगा सुबह, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। और हिमालय पे भी देखो, हिमालय के काफ़ी नीचे ये घाटी है, हिमालय घाटी, तो वहाँ तक केदार घाटी में पूरी बर्फ़बारी हो रखी है। लेकिन आज भी इतना ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं हो पाया कि हमारे गाँव तक बर्फ़बारी पहुँच पाए। तो इंतज़ार है, हम तो सोचते हैं या तो ऐसी बारिश आए सीधे हमारे यहाँ बर्फ़बारी हो जाए, लेकिन ना तो बर्फ़बारी हो रही है और ना ही सही से धूप लगेगी, तो फिर हमारा काम भी नहीं चलने वाला है। तो ऊपर हमारा टावर पे तो जनरेटर स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब हमारे फ़ोन चार्ज कैसे होंगे, क्योंकि आज सुबह से ही लाइट भी नहीं है। तो बड़ी समस्या है, पहाड़ों में थोड़ी भी मौसम में गड़बड़ी देखने को मिलती है तो उसी के साथ लाइट भी गायब हो जाती है। तो लाइट आएगी तो फिर फ़ोन चार्जिंग होगा और फिर ब्लॉग शूट कर पाऊँगा। अभी तो मेरे पास पावर बैंक है तो शायद आज के दिन तो चल ही जाएगा, लेकिन कभी लंबी जैसे लाइट चले जाती है ना 2-3 दिन के लिए, तो फिर समस्याएँ हो जाती हैं।
दोस्तों बाहर मौसम ठंडा है तो मैं एक बार फिर पहुंच चुका हूं अपने सर्दियों के किचन वोबरा भीतर में। और यहां पर तो मतलब ठंड का एहसास होता ही नहीं है, बाहर बर्फबारी भी हो जाए लेकिन यहां पर बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल बना रहता है। और साथ साथ में सुबह सुबह आजकल हम भात बना रहे हैं, तो भात भी बन के तैयार है, तो अब बस खाने की देरी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ है, उधर बापू जी, और इधर भाई साहब, हमारा पूरा परिवार यहीं पर बैठा हुआ है। और आज क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तिल का तिलकुटा। खिचड़ी नहीं बोलते हैं? नहीं, खिचड़ी बात खिचड़ी है पर तिलकुटा बोलते हैं इसका, खिचड़ी तिल का क्या। तो स्क्रीन पे देखिए माँ जो बोल रही है आज, तो तिल की खिचड़ी हमने बनाई है, बहुत टेस्टी देखने में ही लग रही है। और इसका नाम माने तिल का तिलकुटा बोला है। आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। यहाँ पर घी भी है। आए हाय, मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते ही। ठंडे ठंडे मौसम में ऐसा बन जाए तो और क्या चाहिए। आजकल ना सर्दियों का खाना है ये। सर्दियों में लोग ये तिलकुटा बनाते हैं, कनाली की खिचड़ी बनाते हैं। हम लोगों ने कनाली की खिचड़ी देखी नहीं कभी, इस ठंडियों में बनाते हैं लोग। खिचड़ी की भुजी भुजी खिचड़ी सब कुछ बनाते हैं। उसी में चावल डालना है। हाँ। क्यों नहीं बनाया था, इतना जीवन हो गया तुम्हारा है। पता नहीं यार, बोल तो मैं बोलो अब यूं आएगा तब बनाना, यूं ना पता याद ही नहीं रहता। आजकल तो अगले साल के पिछले साल थे, अभी तक हम व्यस्त हैं। यून बेचारा चला गया। हाँ, दो यून चले गए। दो यून चले गए। हम ऐसा नहीं जाना कि कब यून आया कब गया। बेचारा आता है हाँ? और ऐसे ही चले जाता है। तुम बनाते ही ऐसा टाइम आ गया 2 साल से कि हमको पता ही नहीं चला यून कब आया। यून छोड़ दिन रात का पता नहीं चल रहा है। दिन रात अभी तो नहीं चल रहा है पता कि अब हम अपने काम में व्यस्त है। तो यून पुन खटाई खाते थे, बैठते थे धूप पे। पिछले साल भी, अगले साल भी, इस साल भी हमने ऐसा ही नहीं जाना कब धूप आया कब गया। ऐसा हो रहा है। अब देखेंगे। कल मिस्त्री आए थे, आज मिस्त्री भी गायब है। क्या करें वो भी। ये अब देखेंगे दूसरे साल, क्या पता 2026 तक है। हाँ, क्या पता काम हो जाए पूरा। 26 में होगा, इसी में आज 26 है, ये 25 है। लग रहा है 25 में पूरा होगा। वो 25 यूं तो 25 में आ जाएगा ना, तो देखेंगे ठीक है कब आते हैं। खाओ तब गर्मा गर्म खाने में मजा आता है। खाओ चलो। दोस्तों मौसम जैसे ही ठीक हुआ तो वैसे ही घर से हम जो तिल का तिलकुटा है उसको खा के पहुँच चुके हैं अपनी नई मकान पे। और मैंने बताया था मिस्त्री लोग हैं नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ काम ज़रूर करने वाले हैं। तो अभी हम कुछ यहाँ पर काम करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था अगर वहाँ से बादल हटेंगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा बर्फ़बारी हो रखी है। तो आप पेड़ों के अंदर ज़्यादा कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हल्का आपको सफ़ेद जो नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हो रखी है। और सुबह यहाँ नीचे यहाँ तक बर्फ़बारी हो रखी थी, लेकिन फिर कोहरा लग गया और मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। और अभी वहाँ से जो ताज़ी बर्फ़ है वो पिघल भी गई है। और सूर्यदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी वाली चमक लग रही है जब सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और आज का जो काम है वो आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा गिट्टियाँ और जो मसाला है वो इकट्ठा कर दिया है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो कॉलम है उनको भरने की तैयारी है। कल चिनाई हुई थी ना, तो फिर कॉलम आज भरेंगे। ये देखो इधर बापू जी भी पहुंच गए हैं और भाई साहब भी। ज़्यादा नहीं, यही भरेंगे शायद आज, क्योंकि कल जो मसाला बचा हुआ था ना उसी में हमने रोड़ी ऐड की। थोड़ा बहुत जो नया मसाला है वो ऐड किया, सीमेंट। तो ये कॉलम भरेंगे। अगर मौसम सही रहा तो ज़रूर आगे भी यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। तो बोलते बोलते सूर्यदेव का है। और सामने दिखाऊं तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत बादल हट रहे हैं। तो यहाँ देखो हिमालय की कुछ श्रृंखला नज़र आ रही है, जैसे चौखंबा पर्वत हो गया, बीच बीच में हिमालय दिख रहा है। तो वहाँ पर खूब बर्फ़बारी हो रखी है और आज तो काफ़ी नीचे तक केदार घाटी में बर्फ़बारी हो रखी है।
दोस्तों दिन के 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, 2:10 अभी हो रहे हैं। और जो हमारा काम था वो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर कर ही लिया है। जो मसाला था वो भी कॉलम में नीचे वहाँ पर भर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सरिया है वो काटा है बारीक वाला, क्योंकि जो ये वाले हैं ना तो इन पे अभी वो क्या बोलते हैं रिंग नहीं लगा रखे, तो वो रिंग लगाएंगे इनको, उसके बाद ही भरेंगे। तो मैंने कुछ रिंग बनाई है और कुछ सरिया काट के रखा हुआ है। तो हाथों की हालत ख़राब हो रही है ऐसे करने में। और आज के दिन की कुछ आखिरी धूप की किरणें यहाँ पर हैं, तो उनका आनंद ले लेते हैं। काम तो हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और प्यारी सी धूप में माँ यहाँ पर माल्टे का आनंद ले रही है। देखता हूँ कितना मीठा कितना खट्टा है। अक्सर माँ ये चीज़ें बहुत कम खाती है, माल्टा मोल्टा। माँ को खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी कड़ी भी, मतलब अगर खट्टी हो गई तो माँ ने खाना ही नहीं खाना है। दूध में खाती है हमारे बच्चों की तरह है। खट्टा मेरे को पसंद नहीं है, मिर्च खट्टा तुमको वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वाल घुटने में दर्द के कारण। पसंद ये मिर्च भी नहीं है, तो बेकार है। इसीलिए तो रोक रहा हूँ मैं। थैंक यू। और आज काफ़ी दिनों के बाद लंगूर हमारे गांव में देखने को मिल रहे हैं। वो देखो सामने पहाड़ी पे। और अच्छी बात है वो थोड़ा भी नहीं रुके हैं यहाँ और सीधे ऊपर के लिए चले गए हैं। बिल्कुल लाइन पे देखो ये जा रहे हैं आज सीधे खाली गांव। दोस्तों धूप हमारे गांव से चले गई है सामने पहाड़ियों की ओर और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अभी भी हम लगातार काम पे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं अभी भी सुबह का जो कॉलम है वो भरा है। उसके बाद अभी ऊपर से भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भर दिया है। और यहाँ दिखाऊं तो ये वाला भी थोड़ा बचा हुआ था, तो इसको भी अभी भरने की यहाँ पर तैयारी चली रही है। जो मसाला है थोड़ा ही है, ज़्यादा 2 ही परात होगी, 3 ही परात होगी और उतना ही इसमें चाहिए भी। और आपको यहाँ दिखाऊं तो कल जो काम हुआ था वो यहीं तक हुआ था। और बाकी इस साइड भी आप देख सकते हैं जो सरिये हैं ऐसा कुछ है। और ये देखो यहाँ भी भरना अभी बाकी है। और इस पे तो अभी रिंग भी बांधनी है, जो मैं सुबह रिंग बना रहा था। बाकी जो पाइपलाइन का वहाँ से लेकर यहाँ काम है ना, ये थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, इसको बाद में करेंगे। पहले इधर हमको एक और खड्डा खोदना है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं खोदेंगे, थोड़ा थोड़ा खड्डा खोदेंगे। और उसके बाद जब यहाँ का पूरा काम क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ अंदर खड्डे का चारों साइड से चिनाई होगी, उसके बाद यहाँ पर जो पाइपलाइन का काम है वो होने वाला है। तो चलो हम फटाफट जो मसाला है वो डालते हैं। और आज की मिस्त्री माँ है, और मिस्त्री ऐसी है कि अपने आप ही वहाँ से अपने आप मैं ऊपर से लाई, अपना मैंने मसाला मिलाया, अपना मैंने वो डाला। अब 2 आदमी है तो क्या करें। चलो बढ़िया है। हम अभी थोड़ा वहाँ नीचे गए थे जहाँ पर मैच हो रहे हैं, और उतने में ही माँ और बापूजी ने जो ये मसाला है थोड़ा सा वो तैयार किया है। एक बार का काटा खूब बनाते, थोड़ा क्यों बनाया था? तेरे पापा ने डाल दिया क्या करना था खूब। मतलब तुमको बोल बोल के आदमी थक गया, लेकिन समझते नहीं है। नहीं क्या जरूरी था वो? अभी कल सुबह नहीं हो सकता वो काम? अरे कल सुबह फिर मिस्त्री आते, फिर हम वहीं पर लग जाता, वो दिन पूरा वैसे ही चलता पूरा। अरे कल नहीं, परसों होता, नरसों होता, जब मिस्त्री नहीं आते उस दिन होता। इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे, क्या होगा? काम करते समय नहीं हो रहा था। माँ तो मतलब अपने ऊपर तो जान समझती ही नहीं है, लेकिन दूसरे पे भी जान नहीं समझती है भाई। बापूजी की हालत देखो ठंड से कैसी हो गई है। चेहरा बापूजी का सूख गया है और बहुत कमजोर हो गए हैं बापूजी, लेकिन माँ मानने को तैयार ही नहीं है माँ? ये तो गलत बात है। अब माँ कुछ नहीं बोलेगी। खत्म। हाँ, और बापूजी भी अभी खाली बोले खत्म। बापूजी भी बहुत जिद्दी हैं। बापूजी का भी मन नहीं करता है बैठने का। अभी जब हम वहाँ नीचे चले गए थे थोड़ा, तो ज़रूरी होता है अभी मसाला बनाना ही बनाना है, लेकिन नहीं, ये हो गया था, कोई बात नहीं। इसके लिए तो मसाला थोड़ा वहीं पर था, लेकिन उसके लिए माँ ऊपर गई बल, वहाँ से लेके आई है। ये देखो कमर नहीं उठा पा रही है माँ, और बढ़िया है मिस्त्री बनने वाली है। 2 डाल यहाँ पे, 2 सरिया डाल ला। पहले मसाला डाल दिया, अब बांधना उसमें सरिया। कोई बात नहीं, 2 पराते अभी आएगी उसमें, ऊपर के लिए है ना सरिया डाल। हाँ फटाफट। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, कल सुबह करेंगे, परसों सुबह करेंगे तो ठीक है, 4 दिन बाद करेंगे।
तो चलो अब फटाफट इस पे सरिया बांधते हैं। माँ तो आई हमारी बहुत जिद्दी, क्या बोल सकते हैं। उधर उधर अच्छा, चलो जी, आज का काम यहाँ का पूरा हो गया। इंजीनियर साहब देखो कैसे समझाते हुए बापूजी को, हैं हाथ पीछे रख के, ऐसा करो जी, ऐसे हैं। खुश हो गए। ये वाला कॉलम भी पूरा आ गया ऊपर तक, वो वाला कॉलम भी आ गया, बाकी होता रहेगा। थोड़ा मिलता शाम को, वैसे जो वो भी भर देंगे। ठीक है, धीरे 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 करके। एक ही दिन क्या है। ठीक है जी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छाएं। और सुबह मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि क्रॉन्स पर्वत के ऊपर बर्फबारी हुई थी, लेकिन अभी तो कहीं बीच में छोटा सा टुकड़ा भी बर्फ़ का देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी जल्दी बर्फ़ पिघल गई और हम तो सपने ही देखते रह जाएंगे बर्फ़ के, है माँ। कब पड़ी थी लास्ट बहुत भयंकर वाली बर्फ़? कहाँ? अरे यहाँ कब पड़ी थी लास्ट? हमारे गांव में। तो थोड़ा पड़ा था सुबह। अच्छा, सुबह हो रही थी आज बर्फबारी, मतलब जमी नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत तगड़ी बर्फबारी हुई थी आज से शायद 3 साल पहले, और उस टाइम पे पूरा जंगल टूट गया था, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। 3 साल या 4 साल, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है, 4 साल पहले ही हुई होगी, नहीं तो 4 साल तो मुझे व्लॉग बनाते बनाते हो गया, मैं आप लोगों को दिखाता। हाँ, 1 साल बीच में ही मैंने आपको बताया था, 2 साल पहले, उस टाइम भी पड़ा था। वो भी 3 साल लगे हैं। पंगरोली गए थे हम, वहाँ पर हमने खूब सारी मौज मस्ती की थी। इस दिन तो पेड़ टूटा था, उस दिन तो 6-7 साल हो गए। उतना हो गया? 7 हो गया होगा। और आज भी सुबह बर्फबारी थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन बाद में वो बर्फबारी कहाँ गायब हो गई, मतलब जमा नहीं, इतनी ठंड हुई नहीं तो वो पिघल गई नीचे गिरते गिरते। बाकी उम्मीद अभी भी है कि हो सकती है बर्फबारी, जिस हिसाब से ना ठंड हो रही है। दिन में तो एकदम बढ़िया हो रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम का टाइम आ रहा है ऐसा ठंडा हो रहा है ना। और ठंड की वजह से देखो गौशाला का जो दरवाज़ा है वो बंद कर रखा है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैंने आपको 3 दिन हो गए हैं अभी तक जो नए बैल आ रखे हैं, हमारे नए मेहमान, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए। तो एकदम से ध्यान उतर रहा है नीचे जाते समय, और अभी दिखाऊंगा तो अंदर सही से दिखेंगे नहीं। तो अब कल मस्त धूप लगेगी तो कल पक्का आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब घर निकलते हैं। ओह, काफ़ी ठंडा हो गया। हेलो चाची। हेलो गाइस। ठंडा कितना हो रहा है? बहुत हो रहा है यार। पर अब बर्फ तो पड़ी नहीं रही है। कोई बात नहीं, मत पड़ो बर्फ भी नहीं चाहिए हमको यार। क्यों नहीं चाहिए? बहुत कितने साल हो गए बर्फ नहीं देखा। हाँ, ये तो बात सही है यार। अब बर्फ तो पड़ जाता है तो पंगड़ खिल जाते। और बर्फ नहीं पड़ेगा तो फिर तुमको पंखा लाना पड़ेगा, इतना ज्यादा गर्म होगा। बहुत और हैं? पंखे चलेंगे तब कीड़ा मकोड़े भी मरेंगे ना बर्फ से, तो कहाँ मरेंगे वो। चलो फिर हाँ चलो जाओ। हाँ जाओ। डब्बी जा रही है साई है। हाँ। ठीक है जी। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपने वबरा भीतर में। और आज भी यहाँ पर फटाफट माने रोटी बनाने का जो काम है वो चालू कर दिया है। और दूसरी ओर बापूजी ने तो नहीं, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर जो रोटियां हैं वो खाना चालू कर दिया है। और भाई साहब पे अभी कैमरा नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो खाना ही छोड़ देंगे। भाई साहब ने बोला 1 बजे घर आया, 1 बजे आया, पता नहीं कितना, उसी टाइम भूख लग गया था बस। अच्छा, तो क्या करें। ठीक है जी। बाकी आपको नहीं लगा? को लगे भी होंगे तो हम तो टाइम पे खाएंगे। अब जब रोटी उधर बने। बापूजी, हेलो। आज क्या बात नहीं स्टार्ट किया खाना? हैं? मैंने कहा एक करके खा लेंगे, पहले लड़के खा लेंगे, हैं? भूख लगे हुए जवान लोगों को। और यहाँ देखो जो रोटियां हैं वो बड़ी प्यारी बन रही हैं, गोल गोल। एक बार फिर से स्क्रीन पे देखिए। और आग भी बहुत प्यारी जली हुई है और माँ भी पटापट लगी हुई है रोटी बनाने पे। और माँ ने वहीं जला दी हुआ है। माँ गए और नीचे, तभी तो बोल रहे मैं फटा। ध्यान इधर मत भटकाओ है। चलो भाई, ध्यान नहीं भटकाते हैं। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा। वहाँ देखो, वहाँ जल गई फिर से। देखो यहाँ, ये देख।